बच्ची बायोलॉजी फैकल्टी आ चुकी है बायो का धमाकेदार क्लास लेकर। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू जादू सोना को जल्दी जल्दी, जितना जल्दी शेयर कर सकते हो फटाफट से शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सुपर डुपर क्लास। ठीक है, आज का अपना स्पेशल क्लास जहां पे हम आंखों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग आंखों के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आंखें क्या है, क्या क्या पाई जाती हैं, कैसे काम करता है, सब चीज आंखों के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। वो गाना सुने हो? कौन सा गाना है जी? नैन तो हर कजरारी, दिलवा पे करे बमबारी, लपके लकमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी, सॉरी सॉरी कहतारू। ठीक है, तो यहाँ हम आपको सॉरी सॉरी कह रहे हैं, ऐसा गाना सुना दिए, बट आपको बता रहे नैना पे बहुत सारे गाने। ठीक है, कजरा रे तेरे काले काले नैना, ये भी गाना है। फिर आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, ये भी गाना है। और नैना 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 नैना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जी। ठीक है, लगा के लेंस नीला तबाह कैलू जीला, ऐसे कई सारे। नैना दगा बाजरे तोरे नैना बड़े दगा बाजरे। तो आज की क्लास में हमको गाना नहीं सुनाने वाले हैं, आज की क्लास में हम नैना, आंखें, चक्षु, लोचन, इनके बारे में पढ़ाने वाले हैं, इनकी संरचनाएं कराने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करें। है ना मैम, आपका जैकेट बहुत बड़ा है, तो हम बोले ना जिस इंसान का जैकेट है वो भी बहुत बड़े हैं, और हम चींटी की तरह, चींटी के समान, है ना। फिर भी देखो यार, आज के समय में इंसानियत, हमको जैकेट मिल गया एक बार कहने पर, है ना। तो अनुभव सर, बेस्ट सर, हमें जैकेट दे दिए, तो वो तो देख नहीं रहे होंगे मेरा वीडियो, फिर भी बोलते हैं थैंक यू सो मच अनुभव सर। आज आपके वजह से हम अपना क्लास स्टार्ट कर पाए, वरना बिना जैकेट के हम क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं ना, अभी बिना देरी। एक मिनट, इनमें कुछ है, अभी हमारे हाथ है। मेरे हाथ में बहुत भयंकर चीज निकला अनुभव सर का। क्या अनुभव सर, ये क्या रख के आप घूम रहे हो? ठीक है, तो धीरे से उसको छुपा दिया जाए। ठीक है, अभी आ जाओ। ये देख रहे हो आंखें, आंखें। ठीक है, तो आज हम कलुआ का आंख निकाल कर लाए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं नेत्र के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं? नेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नेत्र क्या है, आंखें क्या है? सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर अंग का कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, कानों का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है, जीभ का काम स्वाद लेना है। उसी तरह हमारी आंखों का काम, किसका? हमारी आंखों का काम बच्चा क्या है? गोली मारना नहीं, हमारी आंखों का काम है देखना। ठीक है, हमारी आंखों का काम क्या है बेटा? हमारी आंखों का काम है देखना। तो आंखें क्या होती है? मनुष्य की आंख दिखने में कैसी होगी? गोलाकार। अब देखो, कुछ बच्चों को यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या? बचपन से हम आंख बनाते हैं, ठीक है, स्कूलिया में आंख जरूर बनाए। देखो हम बनाते हैं अभी किसी सुंदर लड़की का आंख, ये देखो ऐसे ऐसे, फिर आंख की बहिन भावा, उसको बना दो, है ना। देख लो कितना सुंदर आंख है, ये देखो। ठीक है, अब गैस करना किसका आंख है। लो, हमने एक सुंदर आंख बना दिया। अब आधे बच्चों को लगता है कि आंख इस तरह का दिखाई देता है ना। आधे बच्चों को लगता है आंख इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन मेरे दोस्त आप कभी चम्मच से अपना आंख निकाल कर देखना, है ना। हमको मत बोलो, हम निकाल के देख चुके। अगर आप लोगों को ज्यादा शौक चढ़ा है तो आप क्या करिएगा, चम्मच लीजिएगा और आंखों को ऐसे निकाल कर देखिएगा, गोटी की तरह दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। तो अगर आपको लिखना हो आंखों का आकार कैसा होता है, तो आपको लिखना है मनुष्य की आंख लगभग गोलाकार होती है। कैसा होता है बच्चा? ऐसा नहीं, गोल होता है, गोल, गोलाकार होता है। ठीक है, अगर इसका हम बात करते हैं व्यास का, ठीक है, जैसे हमने कहा आंख क्या है हमारा? गोल है। ठीक है, गोल है तो इसका व्यास यहां से लेकर यहां तक का जो कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? गोला में। अगर कभी भी सर्कल की बात करोगे ना, सर्कल में क्या होता है? डायामीटर होता है और रेडियस होता है। ठीक है, डायामीटर और रेडियस, डायामीटर को हम व्यास कहते हैं और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो आंखों का जो डायामीटर है यानी व्यास है, वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या बताया? आंखें हमारी गोलाकार है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। आंखें का डायामीटर, व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। अब आंखों को हम तीन तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले अगर बाहर से आंख को देखो, सबसे पहले अगर आप बाहर से आंखों को देखो तो क्या दिखाई देगा? बाहर से आंख को देखने पर आपको कुछ चीजें बच्चा दिखाई देंगी, कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी। बताते हैं क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले आंखों में, आप मेरी आंखों को देखो, मेरी आंखों को जरा आंखों से
आंखों से हटाओ चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। ठीक है, तो भैया आंखों को देखो, आंखों को देखो, तो आंखों में आपको यहाँ पूरा सफेद भाग दिखाई दे रहा, बीच में तो है, बीच में आपका काला वाला भाग, उसको गोली मारो, उसको साइड करो। अभी इधर देखो, ये पूरा सफेद, ये पूरा सफेद, सफेद दिखाई दे रहा, दिख रहा है कि नहीं? उसको कहते हैं श्वेत पटल। याद रखना, आंखों का जो सफेद वाला भाग है उसे श्वेत पटल कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो, बहुत सारे लोग है बच्चा जो अपनी नेत्र को दान करते हैं। आप लोग कई बार सुने, अभी एक न्यूज भी बहुत टाइम पहले वायरल हुआ था, जहां पर ऐश्वर्या राय ने कहा था कि वो अपने आंखों को दान करेंगी। ठीक है, जब वो मरने वाली होंगी तो मरने के बाद वो अपने आंखों को नेत्र दान करेंगी। तो क्या सोचते हो, क्या नेत्र दान में क्या करते हैं? पूरा अखिया निकाल के किसी और के अंदर डाल देते हैं? आप बताओ, नेत्रदान में चम्मच से या फिर क्यों चीज से अखिया को निकाल कर क्यों दूसरे की आंखी में डाल देते हैं? ना बेटा ना, है ना। नेत्रदान में पूरा का पूरा आंख नहीं दान किया जाता, आंखों के ऊपर एक पतला सा झिल्ली पाया जाता है, पतला सा परत पाया जाता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। हम सबका पूरा आंख सेम होता है, केवल वो कॉर्निया जो होता है वो अलग होता है और वही खराब होता है। ठीक है, तो जो नेत्रदान होता है ना बच्चा, उसमें डॉक्टर क्या करता है? कॉर्निया को निकालता है। किसको निकालता है मेरे दोस्त? कॉर्निया को निकालता है। तो श्वेत पटल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, परत पाई जाती है, उस परत को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब आ जाओ, अब बीच वाला देखो, अब बीच वाले भाग को देखो, तो बीच में आपको दो चीज मिलेगा। बीच में बच्चा आपको दो चीज मिलेगा, एक तो ये साइड वाला, ठीक है, एक ये होता है गोल, और एक उसके अंदर भी गोला होता है। ठीक है, जो बड़ा वाला गोला दिखाई दे रहा उसे आइरिस कहते हैं। उसे क्या कहा जाता? आइरिस कहा जाता है, याद रखना। और ये आइरिस 3 रंग का हो सकता है, काला, भूरा और नीला। ठीक है, काला, भूरा और नीला। ठीक है, अगर देखो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों का काला है। ठीक है, कौनो कौनो का भूअर होता है, हम लोग उसको भूअर ही कहते हैं। कौनो कहते हैं अरे बिलरा है, बिलरा। हमारे गौवा में एगो है ना, हमारा भैया है रे, मतलब मेरा सगा भाई में चाचा का लड़का है, उसका आंख जो है ना भूअर है, हम लोग उसका नाम है भूअरा रखे। वो कईयों से जाता है, लोग कहते हैं अरे भूअरा तो रखिया। ऐसे लोग मतलब मजाक में बेचारे को बोल देते हैं। लेकिन आपको बता दें, आइरिस का 3 कलर होता है, या तो वो काला रंग का होगा, या तो वो भूरा रंग का होगा, और अगर वो ऐश्वर्या राय है तो फिर वो नीला होगा, है ना। लेकिन आज हम लोग इतना आगे आ चुके हैं भैया कि हर तरह का लेंस बना चुके हैं, आंखों में लगा लेते हैं और फिर गाना भी बजा देते हैं, लगा के लेंस नीला तबाह कैलू झीला, है ना। तो अब तो बहुत सारे अलग अलग रंग के लेंस आ चुके हैं, लेकिन पहले यानी अगर नॉर्मल नेचुरल देखा जाए तो आइरिस का केवल 3 कलर हो सकता है, काला, भूरा और नीला। ठीक है, आइरिस के ठीक नीचे, आइरिस के ठीक नीचे बच्चा जो ये अंदर काले रंग का देखो, आइरिस का 3 रंग हो सकता है, आइरिस अलग अलग रंग का हो सकता है, लेकिन आइरिस के नीचे पाया जाता है गोल रंग का संरचना, काले रंग का गोलाकार संरचना, इसको पुतली कहते हैं, इसको पुतली कहते हैं, याद रखना, प्यूपिल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता? पुतली। यानी देखो अभी तक में हमने क्या कहा? हमने कहा मनुष्य की आंखें गोलाकार है, उसका डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर मनुष्य की आंखों को बाहर से देखा जाए तो जो पूरा सफेद भाग है उसको श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली परत पाई जाती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, आंखों में जो गोलाकार संरचना दिखाई देता है हम उसे आइरिस कहते हैं। ये 3 रंग का हो सकता है, काला, भूरा और नीला। आइरिस के अंदर एक और गोलाकार छोटा सा संरचना होता है, उसे हम पुतली कहते हैं। देखो आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम होता है कि कितना लाइट लेना है, ठीक है, आंखों में कितना रोशनी आना चाहिए, वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। आइरिस का काम क्या होता है बच्चा? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का ये किसका काम है? आइरिस का काम है, आइरिस का काम है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें पुतली का, तो पुतली का काम होता है प्रकाश को लेंस पे भेजना। हमारी आंखें है ना, ये पुतली, ये आइरिस, इसके ठीक नीचे, इसके ठीक पीछे में आपको मिलेगा लेंस। ठीक है, तो पुतली का काम होता है लेंस तक प्रकाश को पहुंचाना, लेंस तक प्रकाश को पहुंचाना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। बताओ इनमें कौनो बच्चा दिक्कत है? निधि मैम मैं डिलेट की तैयारी कर रही हूँ एंट्रेंस के लिए। बहुत बढ़िया नाजुक जी, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी बताओ क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम।